डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूटन रैप्सन का ज्यामितीय अर्थ। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार टॉपिक निकालिए। देखो, न्यूटन रैप्सन सूत्र भी हमने याद करना सीख लिया था और इसका अभिसरण भी सीख लिया था हमने। आज इसका हमें क्या सीखना है? ज्यामितीय अर्थ। हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो, मैं समझा देता हूं, आप बुक में उतार लेना, वो बुक वाली बात में समझा देता हूं। एक एक लाइन देखो। हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास कोई फलन है y बराबर fx और हमने इसका डायग्राम बनाया। इसका डायग्राम अपने पास जैसे ये बन गया। ये किसका डायग्राम बन गया? y बराबर fx का। अब देखो, ये हमें पता है इस फलन का क्या होगा। इस जो fx या y बराबर fx है, इस फलन का मूल होगा। मूल क्या होता है? x का ऐसा मान जहां y का मान, या y को अपन fx बोलते हैं, fx का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। हमें पता है इस पॉइंट पर y का मान कितना है? 0 है। तो ये मूल होगा, क्योंकि यहाँ x का कोई भी मान लेंगे, y का मान क्या होगा? 0। तो x के किसी मान पर यदि y का मान 0 हो रहा है तो वही क्या होता है? मूल होता है। जैसे कोई आपको बोले कि y बराबर x माइनस 1, इसका मूल बताओ, देखते हैं आप बता दोगे 1 होगा, क्योंकि x बराबर 1 पर y का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब देखो, हम इस जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का, इसमें हम करते क्या है? फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। जो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला होता है xn + 1 = xn, वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। हमने क्या किया कि जो वास्तविक मूल है इसके पास से एक सन्निकटन मूल हमने क्या मान लिया? x0 मान लिया। कितना मान लिया? x0 0, जिसको हमने बिंदु क्या नाम दे दिया? Q0। हमें पता है इस फलन का वास्तविक मूल ये है, उसके पास ही हमने एक सन्निकटन मूल मान ज्ञात कर लिया। मूल का कोई सन्निकटन मान हमने क्या लेके चल रहे हैं? x0। अब हम क्या कर रहे हैं? x0 के संगत बना लीजिए। कैसे? x0 के संगत हम क्या कर रहे हैं? फलन पर किसका मान देख रहे हैं? x0 के संगत फलन पर हमने कोई बिंदु क्या ले लिया? P0 ले लिया, और जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? x0 y0 की खैनी कर दी। यहाँ हमें पता है इसके संगत कोई बिंदु है, तो यहाँ x का मान तो x0 ही होगा, और हमने y का मान वहां पर क्या मान लिया? y0। अब हम यहाँ से इस पर रेखा खींच रहे हैं, और वो हम मान के चल रहे हैं कि x को, जो x के साथ है वो sin0 कोण बनाती है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछूं, आपने tan थीटा बराबर पढ़ा होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? dy/dx। tan थीटा ढाल होता है। देखो, यहाँ थीटा की जगह तो क्या है? sin0 है, और यह आएगा dy/dx। हम कौन से बिंदु पर इस पर रेखा खींच रहे हैं? P0 बिंदु पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? P0। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे कि dy/dx का अर्थ क्या होगा? अवकलन करेंगे तो f' होगा, और ये क्या है? dy/dx का अर्थ तो f', और यहां से P0। तो tan sin0 का मान कितना आ गया बताओ? f'। अब P0 बिंदु कितना है? x0 y0 है, तो x0 y0 पर f' का मान क्या होगा? f'(x0) होगा, क्योंकि P0 बिंदु कौन सा है? x0 y0। तो वहां x की जगह आप क्या रखोगे? x0 ही रखोगे आप, y का तो पॉइंट है नहीं कोई। अब इसको आप बताइए, मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, f'(x0) = tan sin0। जैसे मैंने त्रिभुज ले लिया, जैसे मैंने ये मान लिया, देखो कि हम P0 बिंदु से इस पर रेखा खींच रहे हैं, और वो x को हम मान के चल रहे हैं Q1 बिंदु पर काटती है, और Q1 बिंदु के हमने क्या मान लिए? कोऑर्डिनेट x1 0। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं पूछूं तो ये दूरी कितनी होगी आपके पास? x1 होगी, और ये टोटल दूरी कितनी होगी आपके पास? x0 होगी। यहां तक ये दूरी कितनी होगी? x0 में से क्या घटा दो आप? x1। ये दूरी इतनी होगी आपके पास, क्योंकि x0 है तो ये दूरी यहीं से काउंट करते हो, ये x1 है तो यहां से ये दूरी, x0 में से x1 घटा दो, ये वाली दूरी बच जाएगी। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x0 y0 है, तो ये दूरी कितनी है? y0 है। देखो, tan sin0 का मान निकालने के लिए मेरे को ये त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा। ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये आपको पता, आपने संगत देखा है, ये 90 डिग्री होता है।
देखो tan थीटा क्या होता है, लंबटिव आधार। कोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और बच गया वो आधार। tan थीटा होता है लंबटिव आधार। तो tan साई नोट का मान होगा y0 अपॉन आधार कितना है इस त्रिभुज का, x0 माइनस x1। यदि इसको सॉल्व करें, देखो यहां से मेरे को छोटी सी बात बताओ कि f डैश x0 y0 क्या है, y0 क्या है, x0 पर किसका मान है, y का। y यहां क्या है, fx है, कहने का अर्थ x0 पर fx का मान है। चाहे y0 बोल दो और चाहे fx0 बोल दो, एक ही बात होती है। y0 को हम fx0 लिख सकते हैं अपॉन x0 माइनस x1। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे हम तो x0 माइनस x1 और इक्वल क्या आएगा, fx0 अपॉन f डैश x0, ये आएगा। यहां से x1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0, x1 का मान ये आएगा आपके पास। अब हम क्या कर रहे हैं, अब Q1 के संगत बिंदु देखो, पहले हमने जो वास्तविक मूल हमें पता है y बराबर fx का ये है, क्योंकि यहाँ फलन का मान कितना हो रहा है, 0, और मूल क्या होता है जहां फलन का मान क्या हो जाए, 0। लेकिन हमने x0 क्या माना था, मूल के सन्निकटन कोई मान माना था, लेकिन हमें पता है कि x1 है वो x0 की तुलना में वास्तविक मूल के और भी ज्यादा नजदीक है। देखो वास्तविक मूल यहाँ है, x0 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है, तो x1 हमें पता है x0 की तुलना में वास्तविक मूल के और भी ज्यादा क्या है, नजदीक है। तो x1 देखो एक प्रथम सन्निकटन आ गया अपने पास। अपना टारगेट है मूल ज्ञात करना, तो मूल ज्ञात करना, मूल हमें पता है y बराबर fx का यहाँ है, तो हमें इसके नजदीक जाना है। तो जैसे पहला सन्निकटन आपने x1 निकाल लिया, अब दोबारा से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे हम यहाँ से जो Q1 है x1 0, इसके संगत फलन पर कोई बिंदु देखेंगे, और वो बिंदु मैंने P1 मान लिया। यहाँ हमें पता है x का मान तो x1 होगा, और मैंने x1 पर y का मान कितना मान लिया, y1। फिर यहां से आप क्या खींचोगे, इस पर से रेखा, और वही एंगल कितना मानोगे, साई1। जैसे यहाँ साई0 माना था ना, अब साई1, और इस बिंदु को आप क्या मानोगे, Q2, और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, x2 0। एक एक बढ़ा देना सबको, जैसे आप यहाँ x0 मानते हो x1 0, यहाँ x0 y0 मानते हो, अब x1 y1। जैसे यहाँ इस पर रेखा खींचते हैं, वो कौन से बिंदु पर काटती है, x1 0 पर, अब क्या मानेंगे, x2 0। और जैसे आप ये साई0 मानते हो, अब की बार हमने क्या मान लिया, साई1 मान लिया। तो इस ऊपर वाली प्रक्रिया को दोहराकर हम x2 का मान निकालेंगे। तो x2 में क्या होगा, एक एक बढ़ाया आपने, तो x2 में क्या होगा, या fx1 आएगा, f डैश x1। तो इस प्रक्रिया को दोहराकर हम n+1वां सन्निकटन निकाल लेते हैं, xn+1। समझ रहे हो आप। फिर वही x2 से y बराबर fx पर संगत बिंदु देखेंगे, वो x2 y2 होगा। फिर वहां से इस पर रेखा खींचेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि वो x को x3 0 बिंदु पर काट रही है, फिर x3 का मान आ जाएगा। जैसे x1 का मान x0 के पदों में आया है, x2 का मान x1 के पदों में आया है, उसी प्रकार x3 का मान x2 के पदों में आएगा। तो xn+1 का मान किसके पदों में आएगा, xn के पदों में आएगा। एक छोटी सी बात बताओ, लिखना आप ऐसे देखो, इस fx0 y0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं आपसे पूछूं f डैश x0 का मान किसके बराबर है, tan साई0 के बराबर। तो x1 बराबर x0 माइनस fx0 और cot साई0 लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि f डैश x0 का मान है यहां से देखो tan साई0। अब आप आगे वाली जो इस पर रेखा खींच रहे हो उसका एंगल क्या मान रहे हो, साई1। तो वैसे आप दिमाग लगाना, f डैश x1 का मान कितना होगा, tan साई1। इसी प्रकार f डैश xn का मान क्या होगा, यदि आप लिखना चाहो तो xn माइनस fxn, f डैश xn का मान होगा tan साइन। तो 1/10 क्या होता है, cot। तो इस प्रक्रिया को दोहराकर हम n+1वां सन्निकटन xn प्राप्त कर लेते हैं। एक बार इस बात को आप पढ़ना, यही दे रखा है इसमें, एक एक बात को पढ़ना समझ में आ जाएगी। देखो अब मैं एग्जाम्पलों की बात करूं
देखो बेसिक कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने लेखा चित्र विधि पढ़ी है। लेखा चित्र विधि में क्या होता है, दो समान भागों में डिवाइड करते हैं, दोनों की डायग्राम बनाते हैं। बाइसेक्शन में पता ही है क्या करते हो आप, एक एक विधि को दोबारा पढ़ना, न्यूटन रैप्सन, पुनरावृत्ति, मिथ्या स्थिति विधि, सभी को आप पढ़ना एक बार। अब देखो इनकी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, विधियां कंप्लीट हो गई हैं। देखो 10वां एग्जाम्पल, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप इनको पढ़ लोगे। देखो आपको बताते हैं 15वां एग्जाम्पल। समीकरण f(x = 0) के मूल के लिए न्यूटन रैप्सन के सूत्र का अधिक व्यापक रूप सेबिसव सूत्र निम्न रूप में प्राप्त कीजिए। देखो आपको सिद्ध क्या करना है, एक समीकरण दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करें, एक दिया गया समीकरण आपके पास से क्या है, f(x = 0) और आपको प्रूव क्या करना है बताइए। इसमें एक सेबिसव सूत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं x1 = x0 माइनस fx0 अपॉन f'(x0) -1/2, यहां से क्या आएगा fx0 का स्क्वायर, और यहां गुणा में आएगा f'(x0) अपॉन f'(x0) का क्यूब। एक फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को आप कैसे सिद्ध करोगे वो देखो। देखो सबसे पहले तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि जो आंसर है उसमें देखो एक तो x0 काम आ रहा है, एक क्या काम आ रहा है, x1 काम आ रहा है। तो x0 की बात तो होगी, इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो आप बीएससी पार्ट 3rd ईयर की जो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक है उसमें आप टेलर श्रेणी पढ़ोगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x = x0 की सामीप्य में टेलर प्रमेय से, x = x0 की सामीप्य में टेलर प्रमेय से क्या होता है, मैं आपको बता दूं, f(x) बराबर क्या होता है, f(x0 + x - x0 f'(x0) चलता रहेगा ऐसे ही। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, उच्च घात वाले पदों को क्या मानना है। देखो कंडीशन थोड़ी देर की अपने पास, अधिक व्यापक रूप निकालिए। तो जैसे आपको मान लीजिए x = x1 की सामीप्य में टेलर प्रमेय से प्रसार करना हो, तो आप यहां x0 की जगह क्या लेते, x1 लेते। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मैं बात करूं f(x) का मान क्या होता है आपके पास। देखो f(x) का मान 0 है, यहां f(x) का मान कितना है, 0 है, और बराबर f(x0 + x। देखो आगे तक भी प्रसार होता है, लेकिन हम पहले आपको यहीं तक करना है, एक मान निकालना है। आप जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड में मान निकालते थे x1 का, उस घात वाले पदों को नगण्य मानना है। f(x) का मान 0 दे रखा है, वो रख दिया। अब x की जगह क्या लेना, x1 लेने पर, क्योंकि आंसर में x कहीं भी नहीं है, यहाँ x1 है, तो आप x की जगह x1 लोगे तो f(x0 + x1 - x0 और f'(x0)। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं बता दूं क्या आएगा, x1 = x0 माइनस f(x0) अपॉन f'(x0) ये होगा। अब देखो ये x0 x1 क्या है, मूल के सन्निकटन मान है। ये मूल के क्या है आपके पास, सन्निकटन मान है। देखो अब दोबारा टेलर प्रमेय से आपको प्रसार करना है। दोबारा टेलर प्रमेय से क्या करना है, इस थ्योरम में थोड़ा सा दिमाग में रखना। अभी f(x) बराबर टेलर प्रमेय से प्रसार कैसे करोगे आप, वही x0 की सामीप्य में f(x) = f(x0 + x - x0
और एफ डैश एक्स नॉट। अब की बार कितने पद लेने हैं इस फॉर्मूले में आपको? देखो ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, वैसे आपको पता होता है कि x1 का मान कितना होता है x नॉट। ये x1 क्या है? x नॉट की तुलना में ये, जैसे आप न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, न्यूटन रैप्सन में होता है ऐसा। न्यूटन रैप्सन सूत्र में क्या होता है, जो x1 x2 x3 होते हैं वो मूल के नजदीक वाले मान आते जाते हैं। जैसे आप x1 निकालोगे फिर x2 निकालोगे, x2 क्या होता है x1 की तुलना में मूल के और भी ज्यादा नजदीक होता है। तो आप अब की बार प्रसार घातक करना, देखो ये सीधी सी बात है, रटने वाली चीज नहीं है, आप फॉर्मूले को देखो काम करना पड़ेगा। आपको अब की बार घातक स्क्वायर दे रखा है तो आप स्क्वायर तक चलना आपको, और अब वही x की जगह क्या लेना, वही fx का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और यहां से क्या आएगा fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। fx का मान 0 दे रखा है, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट। अब x की जगह वही क्या रखना, दोबारा से x1 रखना, तो x की जगह x1 रखोगे fx नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। x की जगह x1 रखोगे x1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल 0। x की जगह क्या रखोगे x1। अब इसमें देखो आप समीकरण 1 से मान रख देना, समीकरण 1 से क्या रख दोगे, मान। देखो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो सबको पता है x1 x नॉट एक तो चाहिए कॉम्बिनेशन, आपको आंसर को देख के आप समझोगे एक x1 x नॉट तो चाहिए, तो fx नॉट तो आंसर में देख के आप समझ जाओगे आपको चाहिए, एक x1 x नॉट भी चाहिए, तो इसको ऐसे कैसे f डैश x नॉट। आपको पता है x1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप समीकरण 1 से, मैं आपसे पूछूं x1 माइनस एक्स नॉट का मान क्या होगा, यही तो होगा माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, वो मान यहां रखना, तो उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो ये किसका आएगा आपको पता है, प्लस का ही आएगा, यहां पर आएगा 2 एफ डैश एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहां से एफ डबल डैश एक्स नॉट और बराबर 0। आपने क्या किया है, x1 माइनस एक्स नॉट का मान यहां से रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा। अब देखो सॉरी, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आओ आप, तो एक काम करो यार, उसको इधर ले जाओ आप, आंसर को देखो आप, उसको इधर ले जाओ, तो यहां से क्या होगा आपके पास x1 माइनस कितना होगा, x नॉट होगा, और यहां से कितना आएगा f डैश x नॉट। आप इसको इधर रखो, उसका ट्रांसफर कर दो, तो माइनस एफ एक्स नॉट और माइनस एफ एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एफ डैश एक्स नॉट का स्क्वायर, और f डबल डैश एक्स नॉट आ गया। इन दोनों का ट्रांसफर करोगे तो माइनस में आएगा। और अब देखो आप ये बुक में देख लेना, थोड़ा सा मैंने समझाया है, x1 माइनस एक्स नॉट, एक काम करो आप एफ डैश एक्स नॉट का भाग भी दे दो, तो माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, यहां से क्या आएगा एफ एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एफ डैश एक्स नॉट का भाग देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, और यहां से कितना आएगा एफ डबल डैश एक्स नॉट आएगा, क्यूब होगा। अब देखो आपको मान किसका निकालना है, x1 का, तो x नॉट को इधर ले जाओ, तो x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट और माइनस एफ एक्स नॉट का स्क्वायर, ये 2 एफ डैश एक्स नॉट का क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब हो जाएगा, और यहां आएगा एफ डबल डैश एक्स नॉट। ये देखो सबसे पहले तो आपको ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और एक पर्सन को देख के समझना पड़ेगा कि इसमें एक्स नोट पर आपको क्या करना है, टेलर श्रेणी से प्रसार करना है और स्क्वायर तक करना। आप आंसर को देख के समझ जाओगे इसमें स्क्वायर तक क्या है, पद है। एक बार देखना इसको, देखो अब हम आगे बात करें, एग्जाम्पल नंबर देखो 15, 16 में तो कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा मैं समझा दूं।
x बराबर xn के सामीप्य में बुक वाली बात मैं समझा देता हूं। x बराबर xn के सामीप्य में समीकरण fx बराबर 0 के द्विमूल का युग्म हो। बेटे द्विमूल का युग्म क्या मान लिया, हम मान के चल रहे हैं कि जो fx बराबर 0 है इसका द्विमूल युग्म क्या है आपके पास, x बराबर a है। द्विमूल युग्म क्या होता है, देखो जैसे कोई आपको बोले कि fx बराबर ये दे रखा है तो यहां 2 है वो द्विमूल युग्म है। 2 क्या है, क्योंकि जिसमें 2 फैक्टर हो कुल मिला के, तो द्विमूल युग्म ये होता है। जैसे 3 है वो द्विमूल युग्म है, क्या आप बोल दोगे हाँ है। जैसे मैं कहने का अर्थ यदि आप इसके मूल निकालोगे, देखो 2 घात का समीकरण है, x की पावर 2 है, 2 घात का समीकरण है, इसके दोनों मूल कितने आएंगे आपके पास, 3 आएंगे। तो इसको द्विमूल क्या बोला जाता है, डबल रूट पेयर बोला जाता है, इसको द्विमूल युग्म बोला जाएगा यहाँ 3 को। तो ऐसे यहां हमने इसका द्विमूल युग्म क्या मान लिया, x बराबर a मान लिया। अब यदि x बराबर a द्विमूल युग्म है तो उसमें इस प्रकार के पद होंगे। यदि मैं इसका अवकलन भी करूंगा f डैश x तो कितना आएगा आप बताइए, 2x माइनस a। अब देखो इसका मूल तो है ही, लेकिन ये मूल कैसा है, द्विमूल है। कहने का द्विमूल में ऐसे स्क्वायर आ जाता है बेटे। अब a को द्विमूल युग्म आना है तो fx ऐसा होगा। अब आप fx में भी x की जगह a लोगे 0 आएगा, f डैश x में भी x की जगह a लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो द्विमूल युग्म ये होता है कि द्विमूल युग्म है तो f a का मान भी 0 आएगा और f डैश a का मान भी क्या आएगा, 0। ये मानोगे। अब यहां देखो जो समीकरण आपके पास fx बराबर 0 उसका मूल क्या है, a है। तो आपको पता है ना ये क्या पूछ रहा आपसे, अभिसरण की दर वगैरह पूछ रहा होगा, सुदृढ़ रूप से द्विघात अभिसरण। अभिसरण में आपको पता है वो एप्सिलॉन n+1 मानते हैं। अब देखो यहाँ मूल क्या है, fx का a है तो xn बराबर तो क्या मानना, a प्लस एप्सिलॉन n, और xn+1 कितना मानना, a प्लस एप्सिलॉन n+1। और अब देखो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, fx बराबर 0 का द्विमूल युग्म यदि x बराबर a है तो ये समझ गए fa का मान भी 0 होगा और f डैश a का मान भी क्या होगा, 0 होगा। देखो जब भी ये कन्वर्जेंस निकालना हो आपको अभिसरण, तो जैसे हम वहां देखो आप न्यूटन रैप्सन पहले भी हमने निकाले हैं अभिसरण, वहां हमने क्या लिया था, वास्तविक मूल जाई, और फिर xn को क्या मान रहे थे, वास्तविक मूल के लगभग पास वाला मान ही। जैसे xn को अपन क्या मान रहे थे, जाई प्लस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन n क्या होता है, जो nवां सन्निकटन मान xn है और जो जाई है उनके बीच का एरर होता है। xn एप्सिलॉन n+1 क्या होता है, जो xn+1वां सन्निकटन n+1वां सन्निकटन मान होता है और जो वास्तविक मान होता है मूल, उन दोनों में जो एरर होता है उसको क्या बोलते हैं। यहां हमें पता है मूल क्या है, a है, तो xn और जो a का अंतर है वो एप्सिलॉन n होगा और xn+1 का जो a का अंतर है वो क्या होगा। अब अभिसरण निकालना आपको द्विघाती, आपको दिखाना है कि अभिसरण क्या है, द्विघाती। तो आपका टारगेट ये है एप्सिलॉन n+1 प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन n की होल पावर 2 दिखाना आपको, तब अभिसरण क्या हो जाएगा, द्विघाती। अब किसका पूछ रहा है ये भी देखो, सुधरे रूप का, जो न्यूटन रैप्सन का सुधरा हुआ रूप है उसका हमें पूछ रहा है। तो सुधरा हुआ रूप कौन सा है, xn+1 और xn माइनस 2fxn अपॉन f डैश xn, न्यूटन रैप्सन का एक सुधरा हुआ रूप है और द्विमूल युग्म हो तो इस रूप का अभिसरण क्या होता है, द्विघाती होता है। तो आप क्या करोगे, इसमें मान रखोगे, xn+1 की जगह क्या रखोगे, a प्लस एप्सिलॉन n+1, xn की जगह क्या रखोगे, a प्लस एप्सिलॉन n, xn की जगह क्या रखोगे, a प्लस एप्सिलॉन n, यहां से क्या रखोगे, a प्लस एप्सिलॉन n। देखो a से a को कैंसिल करोगे, तरीका वही होता है इनका। देखो आपको पता हो तो वही टेलर प्रमेय काम में ली जाती है। यहां पर इसका प्रसार करोगे तो पता है ना आपको क्या आएगा, fa प्लस यहां पर क्या आएगा, एप्सिलॉन n f डैश a, फिर आएगा एप्सिलॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां से क्या आएगा, f डबल डैश a आ जाएगा। इसी प्रकार एप्सिलॉन n का क्या लोगे आप, क्यूब लोगे, तो यहां से क्या आएगा, देखो एप्सिलॉन n का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f
ट्रिपल डैश ए, चलता रहेगा ऐसे ही। अब इसी प्रकार यहां बताओ मेरे को आप, इसका यदि आप न्यूटन रैप्सन, ये तो होता है, इसको एफ ए प्लस एच का टेलर प्रमेय से प्रसार क्या होता है बताओ, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर। अब एच का काम एप्सिलॉन एररी तो होता है, बहुत छोटा होता है, एच का काम यहाँ ये करता है। ये टेलर प्रमेय आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद कर लेना, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। एफ ए प्लस एच क्या होता है, एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। वैसे टेलर प्रमेय कई होती हैं, देखो टेलर प्रमेय एक ही नहीं होती, टेलर प्रमेय जैसे वो अभी x बराबर x नोट के सामीप्य में, वो भी क्या होती है, टेलर प्रमेय। देखो अब टेलर नाम का गणितज्ञ था, तो उसने कोई एक ही तो कोई प्रमेय दी नहीं, उसने अनेक प्रमेय दी, तो उसमें से ये भी एक प्रमेय है और वो भी क्या है, एक प्रमेय है। अब इस रण में तो आपको पता है सिंपली, अब एफ डैश ए है तो यहां से क्या आएगा, एफ डैश ए एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश ए, फिर एप्सिलॉन एन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलता रहेगा एफ ट्रिपल डैश ए। अब इस क्लास में कौन बताएगा मेरे को, देखो एफ ए का मान भी क्या होगा, देखो इसको आगे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं समझा दूं फिर बुक में अभी देखो आपको, क्योंकि समझाने वाली बातें बुक में दे रखी हैं सब कुछ, ऐसे जो बातें आप समझ सकते हो उनको समझा देते हैं। देखो एफ ए का मान भी कितना होगा, 0 होगा, द्विमूल युग्म है ना ए, तो वहां से एफ डैश ए का मान भी 0 होगा, तो पद कौन कौन से बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ एप्सिलॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश ए, यहां पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन एन का क्यूब अपॉन 6 और एफ ट्रिपल डैश ए। देखो उच्च घात वाला आप तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो एफ डैश ए आपको पता है 0 होगा, नीचे भी 2 पद ले लो आप, एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश ए और एप्सिलॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल जो 2 हो गया है ट्रिपल डैश ए। अब कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व करना है। देखो बुक में आप यहां तक सॉल्व कर रखा है, 2 एप्सिलॉन, आगे आपको पता है नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इनको देखो गुणा करना, और एप्सिलॉन एन प्लस 1, यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा और यहाँ क्या आएगा, एप्सिलॉन एन का स्क्वायर आएगा, देख लोगे आप, फिर कांस्टेंट को उठाते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, और एप्सिलॉन एन का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि आपने ये जो रिलेशन निकाला है वो इस फॉर्मूले से निकला है, आपने इसी फॉर्मूले में तो एक्स एन की जगह क्या रखा है, ए प्लस एप्सिलॉन एन, इसी फॉर्मूले में आपने एक्स एन प्लस 1 की जगह क्या रखा है, ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस 1। तो कहने का जो ये रूप है, इसका अभिसरण क्या है, द्विघाती है, क्योंकि देखो पावर को अभिसरण बोला जाता है, ये समझा चुका मैं। ओके, तो आप सॉल्व करना, ये समझना द्विमूल युग्म तो क्या होता है, किसका अभिसरण पूछ रहा है, इस फॉर्मूले का, तो इस फॉर्मूले में मान रखना। ओके, अब देखो हम आगे सॉल्व करें, एक दी हुई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने के लिए न्यूटन का पुनरावृत्ति सूत्र। एक दी गई संख्या है और हमें क्या करना है, उसका पीवा मूल ज्ञात करना है। देखो पीवा मूल ज्ञात करने के लिए न्यूटन रैप्सन का क्या होता है, एक पुनरावृत्ति सूत्र होता है। ये आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, अभी ध्यान से समझो। देखो माना दी गई संख्या क्या आपके पास से, माना दी गई संख्या ए है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, पीवा मूल ज्ञात करना है। अब हमें इसका पीवा मूल ज्ञात करना है, तो दी गई संख्या क्या आपके पास ए है, उसका मूल आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। मूल कैसे पीवा मूल निकालते हैं, तो ए की पावर क्या लोगे, 1/p, और हमने पीवा मूल है वो क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहां से देखो मैं सॉल्व करूंगा तो x की पावर p बराबर कितना आएगा आपके पास, a आएगा, और यहां से x की पावर p माइनस a इक्वल क्या आएगा, 0। अब इसको मैंने fx मान लिया,
देखो बात समझ में आ गई होगी, एक संख्या ए है, उसे हमें उसका पीवा मूल हमेशा देखो पीवा मूल, जैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो पावर क्या लगाते हैं 1/2। तो यह संख्या तो ए है, पीवा मूल ज्ञात करना है तो ए की पावर क्या आएगी 1/p, और हमने उसका मूल है वो x के बराबर मान लिया। सॉल्व करेंगे, पावर p लेंगे, यहां से देखो इसको fx पढ़ते हैं। अब न्यूटन रैप्सन सूत्र से आप देखिए क्या होगा। देखो हम बात करें न्यूटन रैप्सन सूत्र की, न्यूटन रैप्सन सूत्र से क्या होगा, xn+1 बराबर xn माइनस fxn अपॉन f'(xn), यही होगा न्यूटन रैप्सन सूत्र से। अब देखो यहां मान रख दो आप, xn+1 बराबर क्या आएगा xn माइनस fxn का मान तो कितना है बताओ, आप यहां क्या रखोगे, x की जगह xn रखोगे, और f'(xn), तो पहले f'(x) निकालो कितना आएगा, तो px की पावर p-1 आएगा। ए तो संख्या है वो 0 होगा, तो यहां से pxn की होल पावर p-1, तो fxn तो कितना होगा xn की पावर p-, f'(x) कितना होगा आपके पास px की पावर p-1 होगा, और f'(xn) निकालना है तो उस px की पावर p-1 में x की जगह क्या रख देना, xn रख देना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो xn+1 कितना आ जाएगा आपके पास pxn की पावर p-1, और यहां से गुणा करेंगे तो क्या आएगा pxn की पावर p आएगा, और माइनस xn की पावर p आएगा, और यहां से क्या आएगा प्लस a। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो xn की पावर p है, तो यहां से देखो हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो एक तो देखो 1/p तो बाहर आ गया, 1/p तो क्या आ गया बाहर आ गया। अब यहां देखो दोनों में से xn की पावर p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p-1, और अपॉन में क्या बचेगा एक xn ही बचेगा, और प्लस a/xn की पावर क्या बचेगा p-1, यही तो बनेगा फॉर्मूला। देखो यहां से xn की पावर p कॉमन लेंगे तो p-1, अब xn की पावर p-1 का भाग देंगे तो सॉरी ऊपर ज्यादा है पावर, तो p-1, और यहां से क्या बचेगा xn बचेगा, p-1 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा क्योंकि p ज्यादा है p-1 कम है तो एक xn बचेगा आपके पास ही आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये पीवा मूल ज्ञात करने का सूत्र है ये, यदि मैं p की जगह 2 लेता हूं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा वर्गमूल का बन जाएगा, क्योंकि p की जगह 2 लेता हूं तो 1/2। यदि मैं इस समीकरण 1 में p की जगह 3 लेता हूं तो ये 1/3 घनमूल का सूत्र बन जाएगा ये। तो बात समझ लिया, जैसे आपको तो वर्गमूल ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र क्या होगा, आप ये जो फॉर्मूला है समीकरण 1, इसमें p की जगह क्या लोगे आप बताइए, समीकरण 1 में हम p की जगह क्या लेंगे 2 लेंगे, p की जगह क्या लोगे आप 2। अब इसमें p की जगह 2 लेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो xn+1 1/2, p की जगह 2 लेंगे तो 2 - 1 xn, और p की जगह 2 लेंगे तो xn बचेगा। तो ये आपको कभी भी, क्योंकि p की जगह 2 लेने से ए तो संख्या है, और p की जगह 2 ले रहे हैं तो 1/2 ये वर्गमूल का सूत्र है। जब भी वर्गमूल पूछे तो आपको ये सूत्र काम में लेना है, ये xn+1 ये 1/2 xn प्लस a/xn। इसी प्रकार समीकरण 1 में आप p बराबर यदि क्या लेते हो 3 लेते हो तो किसका सूत्र बनेगा, देखो p की जगह 3 लेने पर क्या आता है पावर 1/3 आती है, घनमूल का सूत्र बनेगा। तो p की जगह 3 लोगे तो क्या आएगा बताओ, xn+1 1/3, p की जगह 3 लेंगे तो 2xn बचेगा, और p की जगह 3 लेंगे तो xn का स्क्वायर बनेगा, xn का क्या बनेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, घनमूल ज्ञात करने का क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा। अभी देखो ये फॉर्मूले वगैरह काम में हम लेना आपको सिखाते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 17 है, तरीका समझो। देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि 8 का वर्गमूल ज्ञात करो।
8 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 लिखना है। 8 से ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 4 होता है। 8 से ठीक बड़ी संख्या वर्ग संख्या कौन सी है? 9 है, क्योंकि 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। अब आपको 8 का वर्गमूल निकालना है तो सभी का रूट ले लीजिए, 4 का भी रूट लीजिए और 9 का भी क्या लीजिए आप, रूट। तो रूट 8 यहां से कितना आ गया, 4 का रूट 2 और 9 का रूट कितना आ गया, 3। देखो तरीका याद करो, किसी का भी वर्गमूल पूछे आपसे, जैसे 8 का वर्गमूल पूछ रहा है, तरीका क्या होता है, उससे ठीक छोटी वर्ग संख्या और ठीक बड़ी वर्ग संख्या। 8 से ठीक छोटी वर्ग संख्या 4 होती है, क्योंकि 6, 8 से छोटे 7 किसी का वर्ग नहीं होता, 6 भी वर्ग नहीं होता, 5 भी, 4 वर्ग संख्या होती है, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। 9 बड़ी संख्या होती है 8 से, जो किसी संख्या का क्या होती है, वर्ग, क्योंकि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो लिख देना अतः रूट 8 का मान या अतः 8 का वर्गमूल क्या होगा। हमें 8 का वर्गमूल निकालना है, हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि वह 2 व 3 के क्या होगा, मध्य होगा। 8 का वर्गमूल क्या होगा, 2 व 3 के मध्य होगा। तो आप x नोट किसको मानना, बीच वाले मान को मान लिया करो। देखो समझो बातों को आप, 8 का वर्गमूल 2 व 3 के मध्य होगा। देखो 8 का अंडर रूट 2 व 3 के बीच में है, तो आप x नोट किसको मान लेना, 2.5 से। अब देखो, अब वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने लिखा है आपको, p की जगह क्या लेकर, 2 लेकर, xn + 1 बराबर 1/2 क्या होता है, xn + a/xn। अब सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको ये सूत्र काम में लेना है। सबसे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी क्या निकालोगे, प्रथम सन्निकटन निकालोगे आप। प्रथम सन्निकटन कैसे निकालते हैं वो देखो आप। प्रथम सन्निकटन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण 1 है उसमें n की जगह क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। n की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, 0। अब देखो समीकरण 1 में n की जगह 0 लेंगे तो यहां तो x1 आएगा, यहां 1/2 n की जगह 0 लेंगे, x0 + a/x0 यही होगा। अब मान रख दो इसमें आप। अब इसमें आप मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो x1 बराबर 1/2, x0 का मान क्या है, 2.5 है। ए कितना है, किसका वर्गमूल निकालना आपको, 8 का। तो यहां से क्या है, 8 है, अरे 2 पॉइंट क्या आपके पास से 5 है, ये क्या है 2.5। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो एक की जगह जिसका वर्गमूल निकालना है वो संख्या आएगी, एक की जगह जिसका वर्गमूल निकालना है वो संख्या आएगी। तो 8 का निकालना है, 8 x0 की जगह क्या रखना है, 2.5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2.5 + 8 कितना आ रहा है बताओ, 2.85 आ रहा है x1 का मान। फिर द्वितीय सन्निकटन निकालना आपको। देखो द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालोगे आप, इसमें n की जगह क्या लोगे, 1। द्वितीय सन्निकटन में x2 का मान निकलेगा, ये 1/2 x1 + a/x1 मान रख देना। 1/2 x1 का मान 2.85, 8 का वर्गमूल निकालना है 2.85, तो कितना आया बताओ, 2.8285। इसी प्रकार x3 निकालना। आपको रुकना कहाँ है, जहां दो मान लगभग क्या आ जाए आपके पास, बराबर आ जाए, वहां आपको रुकना है। या x2 और x3 के मान लगभग क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 8 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ओके, देखो अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है। देखो 17वें का बी देखो, एक तो 12 का क्या पूछ रहा है, हमें घनमूल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, जो एग्जाम्पल नंबर 17 है इसी का सेकंड पार्ट है। 12 का हमें क्या पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है। 12 की देखो होल पावर कितनी है, 1/3। तो 12 से ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 8, और ठीक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, 64। 8 सॉरी वर्ग नहीं, घनमूल संख्या। 12 से ठीक छोटी घन संख्या कौन सी है, 8 है, क्योंकि 8 2 का घन होता है। ठीक बड़ी घन संख्या कौन सी है, 12 से 64 है, 64 4 का घन होता है। अब घनमूल लेंगे तो इधर भी लेना पड़ेगा। अब 8 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 2, और इसका घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 4। तो लिख देना 12 का घनमूल क्या आएगा, 2 व 4 के मध्य होगा। जो 12 का घनमूल है वो किसके बीच होगा आपके पास से, 2 व 4 के मध्य होगा। तो आप देखो
बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। देखो 12 के लगभग 8 तो पास ही है, 64 बहुत दूर है, तो आप x नोट किसको मानना, 2 को ही मान लेना। वैसे आप, मैंने बोला है 2 व 4 के मध्य है, तो आप 3 को भी मान सकते हो। हमें इतना पता चल गया कि 12 का जो घनमूल है वह 2 व 4 के मध्य होगा, तो फिर x नोट मानना पड़ता है, चाहे वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो। अब 12 ज्यादा किसके नजदीक है बताओ, 8 वाले के तो बहुत नजदीक है, 64 से बहुत दूर है, तो बहुत 8 के बहुत नजदीक है 12, तो 8 का घनमूल 2, तो आप x नोट 2 को मान लेना। अरे जो घनमूल वाला सूत्र था ना आपके पास, xn प्लस 1 1/3, यहां से 2xn प्लस a/xn का स्क्वायर, इसमें पहले क्या करना, वही n की जगह 0 लेना, x नोट का मान रखना, x1 आएगा, फिर x2 निकालना, फिर x3 निकालना, रुकना वहां है जहां दो मान लगभग क्या आ जाएंगे आपके पास से बराबर आ जाएंगे। देखो बुक वाला क्या मान रहा है, 2.5 मान रहा है। ये देखो छोटी छोटी बातें आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आपको क्या करना है, जो घनमूल वाला सूत्र है, इस क्वेश्चन को आप 2 मान के कीजिए, रुकना वहां है, चाहे वो x4 x5 हो, चाहे x5 x6 हो, रुकना वहां है जहां 2 मान लगभग आपके पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। आंसर देखना, x नोट का मान 2.5 लेने से और x नोट का मान 2 लेने से आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, समान आएगा, 1% भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चाहे बुक वाले की तरह 2.5 मान लेना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। देखो एक बार मैं एग्जाम्पल नंबर किसकी बात कर लेता हूं, 18 की बात कर लेता हूं। देखो 18वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो समझो आप बातों को। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, न्यूटन सूत्र के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि n का वर्गमूल निम्न पुनरावृत्ति सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। एक पुनरावृत्ति सूत्र दे रखा आपके पास, ये हमें सिद्ध करना है xn प्लस 1 बराबर ये वाला। तो मेरी बात सुन, न्यूटन सूत्र के प्रयोग से हमें सिद्ध करना है कि n का वर्गमूल इस सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। तो n का वर्गमूल, तो n का वर्गमूल कैसे लिखोगे, 1/2 से। मैंने मान लिया वो क्या है, x है, तो यहां से मैं बात करूं x² बराबर क्या होगा, n होगा। यहां से 1 बराबर मैं लिखना चाहूं तो n अपॉन क्या होगा, x²। यहां से 1/1 माइनस nx² बराबर क्या होगा, 0। इसको आप क्या मान लो, fx, 1 माइनस n अपॉन x² को। अब न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले की बात करेंगे। न्यूटन रैप्सन सूत्र क्या होता है, xn प्लस 1 xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। अब इसमें मान रख देना आप, xn प्लस 1 xn ऐसे कि ऐसे, fxn का मान क्या होगा, x की जगह आप जो फॉर्मूला है वहां क्या रखो, xn रखो आप। और यहां से क्या आएगा आपके पास, f डैश xn कितना आएगा बताओ, इसका स्क्वायर करोगे ना, 1/x² क्या होगा, माइनस का 2/x³ होगा, तो प्लस होगा, तो 2n/³ होगा। अरे f डैश xn का मान कैसे निकालोगे, f डैश x निकालना तो n तो संख्या है, 1/x² का अवकलन क्या होता है, माइनस का 2/x³, तो f डैश x का मान देखना 2n/x³ आएगा। अब f डैश xn का मान कैसे निकालते हैं, जो f डैश x का मान है उसमें x की जगह क्या पुट कर देते हैं, xn। अब इसको सॉल्व करो आप, यदि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो देखो स्क्वायर आएगा, यहां से देखो xn का स्क्वायर माइनस कैपिटल N अपॉन 2n, स्क्वायर है क्यूब है तो स्क्वायर कटेगा, क्यूब में से एक xn बचेगा वो यहां जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2n, ये किससे गुणा होगा, 2n xn, और यहां से क्या आएगा, माइनस xn² और माइनस xn³ होगा, और ये प्लस n xn आ जाएगा आपके पास, प्लस n। अब जैसा हमें फॉर्मूला पूछ रहा है वैसा फॉर्मूला निकाल दो आप, ये तो यही बोल रहा है बस। यहां से xn कॉमन ले लो, 1 माइनस xn, ये आ गया बेटे। तो हमें n का वर्गमूल है वो न्यूटन रैप्सन के सूत्र से, तो n का वर्गमूल हमने x माना, ये आप जानते हो, स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, मैंने भाग दिया, 1 बचेगा, इसको fx मानते हैं। अब न्यूटन रैप्सन सूत्र से हमें ये प्रूव करना है जो दे रखा है, वो तो न्यूटन रैप्सन सूत्र में fxn f डैश xn आता है, वो रख देना और अपना आंसर आ जाएगा। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी, आज इतना मैटर पढ़ना है, कल हम आगे चर्चा करेंगे। ओके।